तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्रिस्टल ब्रेन यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर कोई लिक्विड है और अगर उस लिक्विड के डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म नहीं हो तो उसके अंदर प्रेशर का वेरिएशन किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर, variation of pressure in the fluid due to varies density। अगर डेंसिटी वेरी कर रही हो तो उसके कारण जो है किसी लिक्विड के अंदर जो है हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आराम से समझिएगा। पहले हम आपको समझाते हैं कि अरेंजमेंट क्या है। तो अरेंजमेंट ये है कि समझिएगा, यहाँ पर हमारा ऐसे फ्लूइड है, ऐसे हमारा फ्लूइड है, इस तरह से, और इस फ्लूइड का सरफेस है। ये फ्लूइड का क्या है? सरफेस। इसके ऊपर जो है हमारा एयर है। और याद रखिएगा, ऊपर से कोई प्रेशर, एटीएम प्रेशर नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं है। इस सरफेस के नजदीक जो डेंसिटी है वो रो नोट दिया हुआ है सवाल में, और इसके अंदर डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है। डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। इस सरफेस पे डेंसिटी जो है रो नोट है, तो और प्रेशर मान लीजिए पी नोट है, तो पी एटीएम जीरो नहीं है। प्रेशर हमारा यहाँ पे कितना है? पी नोट। अब हमको बताना है कि यहां से एच हाइट नीचे पी पॉइंट पे या ए पॉइंट पे, इस सरफेस से एच हाइट नीचे जो है ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, यही सवाल है हमारा। पॉइंट द प्रेशर at the depth h from the surface। ठीक है, इस सरफेस से h हाइट नीचे जो है a पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। और सवाल में एक चीज और दिया हुआ है कि ये जो लिक्विड है उसका बल्क मॉडुलस सवाल में दिया हुआ है बीटा। ठीक है, बल्क मॉडुलस सवाल में दिया हुआ है बीटा। ठीक है, चलिए तो ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, आराम से समझिएगा। ध्यान से सुनिए। आपको एक फॉर्मूला हम पढ़ाए होंगे, किसी को याद नहीं भी है तो हम आपको बता देते हैं कि बल्क मॉडुलस जो होता है माइनस भी डी पी बाई डी वी। बल्क मॉडुलस जो होता है माइनस भी डी पी बाई डी वी। ठीक है, और एक और चीज जानते हैं हम कि डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर अगर हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करें तो क्या आएगा हमारे पास? मास। अब देखिए, तो मास तो इसका कांस्टेंट रहेगा हर जगह पे, तो ऑफकोर्स अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर बनेगा मेरे पास डी रो बाई रो इंटू वी बाई डी वी इक्वल टू डी एम अपॉन डी वी। ठीक है, अभी मास तो हमारा कांस्टेंट है, वॉल्यूम के साथ तो चेंज नहीं होता है मास, इसलिए
इसकी डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगी। डेंसिटी जो है, पहले हम डेंसिटी और यहाँ पे वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ पर पहले डेंसिटी को बाहर निकालेंगे, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे dV बाई dV, प्लस वॉल्यूम को बाहर निकालेंगे, डेंसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे d rho बाई dV इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा कि dV बाई dV एक बार में कट जाएगा और हमारे पास ये उधर चल जाएगा तो बन जाएगा माइनस रो इज इक्वल टू, या रो इज इक्वल टू माइनस भी डी रो बाई dV माइनस भी डी रो बाई dV। ए आ गया। यहां से देखिएगा कि ए हमारा इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है और ए वाला इक्वेशन जो है मान लीजिए सेकंड है। ए हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ए वाला इक्वेशन हमारा क्या है, सेकंड है। अब उस इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, अब कोर्स इधर बनेगा बीटा अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस भी बाई डी माइनस भी बाई डी कैंसिल हो जाएगा, बनेगा डीपी बाई डी रो, डीपी बाई डी रो। अब यहां से आप बीटा निकालिएगा या प्रेशर निकालिएगा डीपी, तो आएगा मेरे पास डी रो बाई रो इंटू बीटा, ठीक है। या यहां से आप बीटा निकालिएगा तो आएगा रो डीपी बाई डी रो डीपी बाई डी रो, या यही फॉर्मूला बीटा जो था माइनस भी डीपी बाई डीवी के क्या था, बराबर। तो बेसिकली ये बीटा जो है हमारा बल्क मॉडुलस होता है किसी भी मटेरियल का, ठीक है, जो फोर्स मटेरियल पे डिपेंड करता है। रो उस मटेरियल की डेंसिटी होती है, डीपी बाई डी रो जो है वो प्रेशर में वेरिएशन है डेंसिटी के साथ, और यहाँ पे डीपी बाई डीवी का मतलब है प्रेशर में वेरिएशन है अपोज वॉल्यूम के साथ। तो ये हमको फॉर्मूला है कि बीटा इज इक्वल टू ये हमको यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो इतना जो है हमको आपको बता चुके हैं आप लोगों को सबको, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको जो है यहां से एच हाइट नीचे जो है हमको इस पॉइंट पे प्रेशर चाहिए, इस पॉइंट पे क्या चाहिए, प्रेशर। तो अगर हम इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाहते हैं तो आप पीछे वाला जैसा नहीं निकाल सकते कि यहां से हम एच हाइट गए नीचे और इस पॉइंट पे प्रेशर जो होगा वो होगा प्रेशर P इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो जी एच, ऐसे नहीं लिख सकते। क्वेश्चन है वाई, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो लगातार चेंज हो रहा है, हर जगह पे डेंसिटी बराबर नहीं है। और अगर हर जगह पे डेंसिटी बराबर नहीं है, जैसे जैसे वाटर लिक्विड के अंदर जा रहे हैं तो हर जगह डेंसिटी बराबर नहीं है, तो आप ए वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते। तो अगर ए नहीं लगा सकते तो कोई और तरीका सोच लेंगे, इंटीग्रेशन से कर लेंगे। तो चलिए हम इसको इंटीग्रेशन से करेंगे। इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे, आराम से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा उस रिवर का सरफेस है ऐसे, और ये हमारा लिक्विड है, हम क्या किया कि यहां से y हाइट नीचे है, y हाइट नीचे है, डेप्थ कहां से, अफकोर्स सरफेस से, और एक छोटा सा जो है एक सिलेंड्रिकल पार्ट एज्यूम किए ऐसे, ठीक है। और उस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो थिकनेस था अफकोर्स dx था, कितना था, dx। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो थिकनेस है अफकोर्स dx नहीं है, dy है। सिलेंड्रिकल पार्ट का थिकनेस कितना है, dy। y हाइट नीचे आकर एक dy थिकनेस का एक सिलेंड्रिकल जो है, एक एलिमेंटल सिलेंड्रिकल जो है एक वाटर का एज्यूम किए हम, जिसका मास दिया हुआ है dm, कितना दिया हुआ है, dm दिया हुआ है, ठीक है। आराम से समझिएगा। अब देखिए ध्यान से
कि अगर हम इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो अगर यहां पे प्रेशर निकालना चाहते हैं y हाइट नीचे, तो होगा क्या कि इसके लिक्विड के जितने भी मॉलिक्यूल्स ऊपर होंगे, इस सिलेंड्रिकल को अगर हम ऐसे बना दें यहां पर, तो इस पे कौन कौन से फोर्स होंगे, कौन कौन से फोर्स होंगे? तो आप लोग बोलिएगा कि ये जो सिलेंड्रिकल एलिमेंटल स्ट्रिप है, इस सिलेंड्रिकल एलिमेंटल स्ट्रिप के जितने भी ऊपर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी जो है नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से फोर्स आएगा, और उसका वैल्यू होगा क्या, प्रेशर इनटू इसका एरिया। लेट्स इसकी एरिया को हम ए एज्यूम कर रहे हैं, ए एज्यूम कर रहे हैं, और थिकनेस हमारा क्या है, कोस थिकनेस हमारा है dx, ठीक है। साथ ही साथ ये जो dm मास का वाटर का जो सिलेंडर हम एज्यूम किए हैं, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स dm इंटू जी लगेगा नीचे की तरफ, ऐसे। साथ ही साथ जैसे ही ये पूरा जो है वाटर का सिलेंडर जाना चाहेगा नीचे, तो नीचे वाले जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे कि ऊपर की तरफ पुश करेंगे बाय प्रेशर, और वो प्रेशर होगा कितना, P प्लस dp इंटू एरिया। आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर सेम क्यों नहीं है? सेम नहीं है क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रहा है। डेंसिटी चेंज होगा तो ऑफकोर्स प्रेशर भी क्या होगा, लिक्विड का चेंज होगा, और प्रेशर चेंज होगा तो यहाँ पे हमको नहीं पता कि प्रेशर चेंज हुआ है, तो बढ़ा है कि घटा है, इसलिए यहाँ पे dp लिखा हुआ है। dp अपने आप में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हम देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको पता चल गया होगा कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं डेंसिटी तो बढ़ता ही है, तो ऑफ कोर्स प्रेशर तो बढ़ ही गया होगा, तो ऑफ कोर्स डीपी जो है यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। चलिए अब बताइए कि ये जो पूरा सिलेंडर है वो ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है और जो नीचे से फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसका मतलब है कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो आप लोग बोलिएगा ऊपर का फोर्स कितना है, ऊपर का फोर्स है P प्लस dp इंटू एरिया बराबर नीचे से फोर्स कितना है, Pa प्लस dmg, Pa प्लस dmg। ध्यान से देखिए कि इसको गुना करेंगे तो P इंटू ए प्लस dp इंटू ए बराबर P इंटू ए प्लस dm इंटू जी, यही ना आएगा। अब देखिए यहाँ की Pa इंटू Pa क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारे पास dp इंटू एरिया बराबर dm, किसका मास है dm, ऑफकोर्स इस एलिमेंटल वाटर स्ट्रिप का मास है हमारा dm। क्या इस dm को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी, हर जगह पे डेंसिटी नहीं, यहाँ पे डेंसिटी अगर रो नोट है तो यहाँ पे डेंसिटी रो नोट नहीं होगा, डेंसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे डेंसिटी अगर चेंज हो रहा है तो आप यहाँ पे रो नोट नहीं लिख सकते, यहाँ पे इस वाटर के अंदर लिक्विड की डेंसिटी आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कितना, रो। आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे डेंसिटी कुछ और होगा, यहाँ पे डेंसिटी कुछ और होगा, हम इसीलिए तो एलिमेंटल स्ट्रिप यूज किए थे कि यहाँ पे डेंसिटी और यहाँ पे डेंसिटी बहुत छोटा थिकनेस के कारण ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी को आप रो मान लीजिए, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा आपको एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस है dy इंटू कितना g, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, और छोटा सा प्रेशर में चेंजिंग आ गया आपको रो इंटू dy इंटू जी, ऐसे लिख लीजिए रो g dy, क्या रो g dy आ गया, ठीक है ना, ऐसे। अब हमको जो है यहाँ पे प्रेशर भी यहाँ पे वेरी कर रहा है, डेंसिटी भी वेरी कर रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमको जो है किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, ऑफकोर्स डेंसिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा। डेंसिटी के टर्म में कैसे लिख पाएंगे, हम लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिएगा आप। डेंसिटी के रूप में कैसे लिख पाएंगे, लिख देंगे। उसके लिए देखिए एक रिजल्ट पढ़ाए हैं आपको कि जो डीपी का वैल्यू है, डीपी का वैल्यू वो बीटा डी रो बाई रो के बराबर है, ठीक है। डीपी का वैल्यू जो है बीटा डी रो बाई रो क्या है, बराबर। तो यहाँ पे अगर हम इसको इरेज करते हैं, देखिएगा
यहाँ पे dp का जो वैल्यू है और बीटा डी रो बाई रो के क्या है बराबर, तो dp के जगह पे लिखेंगे बीटा डी रो बाई रो इज इक्वल टू रो जी डिवाई। अब यहाँ पे रो मल्टीप्लाई कीजिए और हो जाएगा डी रो बाई रो स्क्वायर बराबर रो को यहाँ बीटा को यहाँ पे ले आइए जी बाई बीटा इंटू डिवाई। दोनों तरफ आप कर दीजिए इंटीग्रेशन, दोनों तरफ कर दीजिए आप इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पे जब हाइट जीरो था, y का वैल्यू जीरो था, तो डेंसिटी कितना था रो नोट। यहाँ पे डेंसिटी वेरी कर रहा है तो यहाँ पे हाइट वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे हाइट जीरो था तो डेंसिटी कितना था रो नोट। अब मान लीजिए हाइट h हो गया तो डेंसिटी कितना हो गया रो। हमको h हाइट नीचे प्रेशर निकालना है तो ऑफकोर्स हमको डेंसिटी तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर डी रो बाई रो स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 बाई रो। ठीक है, ऑफकोर्स रो नोट से लेके रो तक इज इक्वल टू जी बाई बीटा कांस्टेंट है, ऑफकोर्स डी वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई जीरो से लेके h तक। अपर लिमिट डालेंगे तो होगा -1 बाई रो -1 बाई लोअर लिमिट डालेंगे तो रो नोट बराबर जी बाई बीटा इंटू h माइनस जीरो इज h। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 बाई रो नोट -1 बाई रो इज इक्वल टू हो गया मेरे पास g बाई बीटा इंटू h। यहाँ पर इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा कितना, ये प्लस में आएगा ये माइनस में आएगा। ऑफकोर्स इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 बाई रो इज इक्वल टू, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो 1 बाई रो नोट माइनस जी बाई बीटा इंटू एच। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, ऑफकोर्स 1 बाई रो इज इक्वल टू, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पे रो नोट इंटू बीटा एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे रो नोट से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा बीटा माइनस कितना, बीटा कॉमन आएगा तो रो नोट इंटू जी एच, 1 बाई रो का वैल्यू आ गया। हमको डेंसिटी चाहिए तो डेंसिटी आ गया मेरे पास रो नोट इंटू बीटा बाई बीटा माइनस रो नोट जी एच, ये आ गया। तो यहाँ से h हाइट नीचे जो डेंसिटी होगा उसका वैल्यू होगा रो इज इक्वल टू रो नोट इंटू बीटा अपॉन बीटा माइनस रो नोट जी एच होगा। अब कोर्स जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे हाइट बढ़ेगा, h बढ़ेगा तो ऑफकोर्स ए वाला टर्म नीचे वाला घटेगा और नीचे वाला घटेगा तो ऑफकोर्स डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये सवाल था। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। आगे अब जो है हमको प्रेशर फाइंड करना है। क्या फाइंड करनी है, प्रेशर, प्रेशर फाइंड करना है। एक डीपी का जो एक्सप्रेशन निकालने वाला इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, डीपी इज इक्वल टू कितना है रो जी डिवाई, डीपी इज इक्वल टू कितना है रो जी डिवाई, ये हमारा काम का एक्सप्रेशन है, समझिएगा। अब हमको प्रेशर फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम यहां से y हाइट r के नीचे देखेंगे कि डेंसिटी कितना है। y हाइट नीचे डेंसिटी कितना होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे h के जगह पे क्या रख देना है, सिर्फ y रख देना है। तो y हाइट नीचे जो डेंसिटी होगा रो y, रो ऑफ y इज इक्वल टू रो नोट इनटू बीटा अपॉन बीटा माइनस रो नोट जी, h के जगह पे क्या लिख देंगे, सिर्फ y। ऑफकोर्स dp अगर लिखना है तो dp इज इक्वल टू h हाइट नीचे डेंसिटी कितना है रो नोट इनटू बीटा बाई बीटा माइनस रो नोट इंटू जी इंटू वाई इंटू जी इंटू डी वाई, ये हो गया। ठीक है, अब हमको जो है नेट प्रेशर चाहिए, नेट प्रेशर चाहिए तो ऑफकोर्स दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ऑफकोर्स इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से लेके h हाइट नीचे तक। यहाँ पे प्रेशर जब हाइट जीरो है, यहाँ पे y वेरिएबल है तो हाइट जीरो था तो प्रेशर था कितना, पी नोट। प्रेशर सवाल में देगा था पी नोट, अगर नहीं दिया रहता तो जीरो ले लेते। वहां पे प्रेशर h हाइट नीचे हमको बताना है, वहां पे प्रेशर मान लीजिए कितना, p। dp का इंटीग्रेशन होगा कोस p, p नोट से लेके p तक इज इक्वल टू रो नोट इंटू बीटा इंटू जी, कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और इंटू
1 बाई बीटा इंटू रो नोट इंटू जी इंटू वाई का इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ बीटा माइनस रो नोट इंटू जी इंटू वाई, ऐसे। अब कोर्स कहां से कहां तक, 0 से लेके h तक, ठीक है। तो यहां से अपर लिमिट डालेंगे तो आएगा p माइनस पी नोट इज इक्वल टू रो नोट बीटा इंटू जी, और अपर लिमिट डालिए तो आएगा लॉन ऑफ बीटा माइनस रो नोट जी वाई एच जी एच माइनस रो नोट। और एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, इसका जो इंटीग्रेशन हम लिखे हैं वो ऐसे लिखे हैं कि dx अपॉन ax प्लस b के रूप में अगर कोई भी रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln ax प्लस b प्लस c अपॉन जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, इस तरह का इंटीग्रेशन। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर कि dy अपॉन बीटा माइनस रो नोट इंटू जी इंटू वाई के फॉर्मेट में है। बस यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है ln इतना होगा इंटीग्रेशन, बस y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है माइनस रो नोट इंटू जी, उसे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना था a से डिवाइड किए थे, यहाँ पे बस y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। बताइए कि रो नोट इंटू जी से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अपर लिमिट डालेंगे तो आएगा, लोअर लिमिट डालेंगे तो पी नोट आएगा, बराबर ये बच जाएगा माइनस बीटा इंटू लॉन ऑफ बीटा माइनस अपर लिमिट डालेंगे तो आएगा रो नोट इंटू जी इंटू एच माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये होगा फिर सिर्फ लॉन ऑफ बीटा। अब देखिएगा यहाँ पर आराम से समझिएगा कि अगर ये माइनस साइन इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉन ऑफ बीटा प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो गया, लॉन बीटा माइनस लॉन बीटा माइनस रो नोट जी एच, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन होता है, तो ऑफकोर्स इसका कोई काम नहीं है। इसका कोई काम नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास p माइनस पी नोट इज इक्वल टू, माइनस से गुना करेंगे तो ऑफकोर्स हो जाएगा लॉन ऑफ बीटा, बीटा तो पहले से है बाहर, लॉन ऑफ बीटा माइनस लॉन ऑफ बीटा माइनस रो नोट जी एच, ऐसे, ठीक है। अब बताइए log m माइनस log n क्या होता है, ऑफकोर्स log m माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में log m अपॉन, तो log m बीटा अपॉन बीटा माइनस रो नोट जी, ये हो गया हमारा। ऑफकोर्स प्रेशर कहां पर आ गया, h हाइट नीचे आ गया। तो हम यहाँ पे देख लिए कि अगर प्रेशर भी जो है, अगर डेंसिटी अगर प्रेशर डेंसिटी अगर हाइट के साथ चेंज होता हो तो हम उसका प्रेशर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।